चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है। तो हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को एकदम विस्तार से हम लोग समझते हैं। देखो, हाइगेन्स साहब जो है ना, वो तरंग के संचरण को दर्शाने के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण किया और उसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो तरंग के संचरण की दिशा को बताने के लिए उन्होंने द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत दिया था। तो उस सिद्धांत को ध्यान से समझेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात उन्होंने ये बता दी, पहले ही आपको बता दिया गया कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु कंपन करता है भाई। यानी तरंगाग्र पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, वो कंपन कर वो एक बिंदु स्रोत का काम करते हैं। उनके कारण से जो तरंग उत्पन्न होती है उसी को द्वितीयक तरंगिका कही जाती है। जैसे मान लेते हैं ये कोई तरंग है, ओके, ये कोई तरंग है, तो इस पर क्या होता है, बहुत सारे कण विद्यमान होते हैं। अभी जो कण होता है ना, ये एक प्रकाश स्रोत का काम करते हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत का विद्यमान करते हैं और वो कंपन करके ऐसे क्या करते हैं कि तरंगाग्र का निर्माण कर देते हैं, ऐसे करते हैं। ये पहले भी जानते हैं। ये भी क्या करेगा, ऐसे ही कंपन करके क्या करेगा, एक वो स्रोत बनाएगा, वो तरंगाग्र का निर्माण करेगा। सब क्या करता है, कंपन करता है, कंपन करके एक तरंगाग्र का निर्माण करता है। ये आप पहले भी जानते हैं। यानी जो होता है ना, तरंगाग्र का जो बिंदु होता है, तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है, वो एक प्रकाश स्रोत का काम करेगा। अब प्रकाश स्रोत का काम करके वो एक नई तरंग उत्पन्न कर देगा, जिसको हम लोग द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। अब सोचो, ये यहाँ जो प्रकाश का तरंगाग्र का ये जो बिंदु है, ये क्या कर रहा है, एक तरंगिका उत्पन्न कर, ये क्या मतलब एक सीमित दूरी पर ये क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है, कंपन करके एक तरंग बना रहा है। तो इसको मिलाने के बाद हई जो आपका आकृति द्वितीयक जो तरंगिका बन रही है, यही आपका द्वितीयक तरंगिका कही जाती है। देखो बुआ, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, क्या तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ध्यान दीजिएगा, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत का काम करती है। किसका काम करती है, प्रकाश स्रोत का काम करती है। ध्यान देने वाली बात है, तरंगाग्र का जितना भी बिंदु है ना, वो सब प्रकाश स्रोत का काम करेगी और वो सब कंपन करके एक नई तरंगाग्र बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान दो, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करती है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती है और इन तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका तरंगाग्र हो गया और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है, वो प्रकाश स्रोत का काम करता है। इसके कारण से मान लो कि ये तरंग के कारण से हई स्रोत उत्पन्न हुआ, इसके कारण से ये वाला हुआ, इसके कारण से ये चाप, तो ये सब जब चीज को आप मिला देंगे तो यहाँ पर एक बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, द्वितीयक तरंगाग्र बनेगा। यानी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत का कार्य करता है और जब प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा तो अपना कंपन करेगा, कंपन करके वो द्वितीयक तरंगिका का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के अनुसार ध्यान से समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखो बुआ, कहने का मतलब है, मान लेते हैं बाबू कि यह हमारा तरंगाग्र है, ये हमारा तरंगाग्र है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा तरंगाग्र है, ठीक है ना। अब इसका प्रत्येक बिंदु कंपन करेगा, ऐसा तो करता आपको मालूम है। अब ये वाला कण यदि कंपन करेगा तो एक गोला बनाएगा ना, गोलाकार तो पढ़ चुके हैं। बिंदु के कारण से गोलीयकार तरंगाग्र बनता है, तो इसके कारण से तरंगाग्र बनाएगा, ये भी तरंगाग्र बनाएगा, अगला कण जो होगा वो भी तरंगाग्र बनाएगा। ऐसे सब कण क्या करता है, तरंगाग्र बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये तरंगाग्र बना रही है, तो इनकी जो अगला पाव है ना, उसको मिला देंगे तो हमारा कौन सा बनता है, द्वितीयक तरंगिका बनती है। तो हई कौन सा तरंग बन गई, आपका द्वितीयक तरंगिका बन गई। आज ठीक इसके पीछे वाला पार्ट भी क्या होता है कि आपका एक तरंगिका का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, जो मतलब कहने का मतलब है, मैं तरंगाग्र हुआ, मैं दूसरा तरंगाग्र बना दिया, तो मैं दूसरा तरंगाग्र बना दिया, द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी वो, मतलब द्वितीयक तरंगाग्र वो कहलाएगा। लेकिन दूसरा इंसान ने तीसरा कोई तरंगाग्र बना दिया तो तीसरा नहीं कहलाएगा, उसके लिए वो दूसरा हो जाएगा, वो पहला तरंगाग्र हो जाएगा, मूल तरंगाग्र उसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु कंपन करता है, कार्य करता है, प्रकाश स्रोत का कार्य करता है और वो एक नई तरंगिका उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिका का नाम देते हैं। और द्वितीयक तरंगिका मूल तरंग के कारण से उत्पन्न होती है। द्वितीयक तरंगिका किसके कारण से उत्पन्न हो गई, जो मूल तरंगिका था ना, यानी प्राथमिक जो तरंगिका थी उसके कारण से उत्पन्न होती है। ये दूसरी बात उन्होंने अपने सिद्धांत में कही थी। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यही कही थी कि मान लो कि ये आपका तरंग है, ठीक है ना, ये आपका क्या तरंग है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी द्वितीयक तरंगिका पर खींचा गया या चाप, मान लो द्वितीयक तरंगिका आपका है, ठीक है ना, ये द्वितीयक तरंगिका है। अब इस द्वितीयक तरंगिका पर तरंगिका को लेकर कोई चाप खींचते हैं, फिर वृत्त बनाते हैं, ऐसा करते हैं, तो हई जो तरंगिका उत्पन्न होगा ना, ये तृतीयक नहीं होगा, ये द्वितीयक ही रहेगा, लेकिन पहिलका तरंगिका आपका हई वाला हो जाएगा।
इन्होंने यही बात कही थी कि एक नई तरंगिका प्रदर्शित करती है। ध्यान देंगे, वो ये क्या करती है, एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करने का काम करती है। यानी द्वितीयक तरंगिका को यदि चाप मानकर या द्वितीयक तरंगिका का प्रत्येक कण एक नई तरंग उत्पन्न करने लग रही है, इसका मतलब है कि वो कौन सा तरंग, तृतीयक तरंगिका नहीं, वो द्वितीयक तरंगिका बना रही है, अपने आप को मूल मानकर बना रही है। समझ में आ रही है? तो दो तरंगिकाओं का विस्तार किया गया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, फिर हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। तो द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है? तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, और वो अपने कंपन के माध्यम से एक नई तरंग उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग द्वितीयक तरंग कहते हैं। द्वितीयक तरंग किसके कारण से? तो प्राथमिक तरंग के कारण से, मूल तरंग के कारण से उत्पन्न होती है। यहां से इस चित्र को ध्यान से समझिएगा बाबू। देखो, ये प्रकाश स्रोत है, इसके कारण से हाई एबी जो है ना, एबी ये वाला तरंगाग्र उत्पन्न हुआ है। अब तरंगाग्र पर क्या है ना, कुछ ना कुछ कण होते हैं, तो ये कण जो है ना कंपन करके एक क्या कर रहे हैं, ये वाला आपका क्या बना रहे हैं, तरंगाग्र बना दे रहे हैं। ठीक है ना? इन तरंगाग्रों को मिलाने पर जो तरंग बन रही है, जो तरंगाग्र बन रहा है, उसे द्वितीयक तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक है ना? अब ये बना रही है तो एक सीमित दूरी लेकर बनाएगी, तो सीमित दूरी लेने के बाद एक गोला बना रही है, दिखाई दे रहा है, ऐसा गोला बना रही है। तो गोला बनाने का मतलब जहां पर इसका चाप कटा है उसको मिला दिएगा, द्वितीयक तरंगिका बन गई। याद रखिएगा, हाई द्वितीयक होगा तो हाई तृतीयक नहीं होगा बुआ। पहले कहने का मतलब जो तरंगाग्र, कहने के बाद जो भी तरंगाग्र होगा वो अपने अगले वाले को द्वितीयक मानकर चलता है, वो अपने पीछे वाले को छोड़ देता है। तो ये जो ए बी तरंगाग्र है, ये ए डबल डैश बी डबल डैश को त्याग देगा, ए डबल डैश बी डबल डैश को क्या करेगा, हटाने का काम करता है। तो इसमें प्राथमिक तरंगाग्र कौन है, ए बी है, और द्वितीयक तरंगाग्र कौन है, ए डैश बी डैश है। अब इसको विस्तार से छोड़ो, सिंपल तरीके में आपको समझा रहा हूं। देखो यहाँ पर बुआ, कहने का मतलब यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी एक तरंगाग्र है। ठीक है ना? अब ए बी तरंगाग्र है तो इसका जो प्रत्येक कण है ये क्या करेगा, कंपन करेगा, प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा। अब प्रकाश स्रोत का काम करके क्या करेगा, ये अपना चाप लेगा, आगे तरंगिका बनाने की कोशिश करेगा। तो आगे बना रहा है, तो इसी चीज को जब मिला दिया गया तो वो कौन सा, द्वितीयक तरंगिका हो गई। कहने का मतलब है, बस इतना आपको एग्जाम में लिखना है, बस 2 से 3 लाइन है आपको लिखना है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत का कार्य करता है और वो एक नई तरंग उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। द्वितीयक तरंगिका पहले वाले तरंगिका के कारण से उत्पन्न होता है। और तीसरी बात लिखना है कि जब द्वितीयक तरंगिका के द्वारा अगला तरंगिका हम लोग खींचेंगे तो वो अगला तरंगिका द्वितीयक तरंगिका का काम करती है, और जो खींचा गया द्वितीयक तरंगिका था, अब वो पहले वाले तरंगिका मतलब प्राथमिक तरंगिका का काम करती है। ठीक है ना? अब 2 ही तरंगिके हैं। ठीक है ना? अगर मैं दूसरे तरीके तरंगिका का निर्माण कर दिया तो दूसरा होगा, मैं पहला हो गया। अगर वो दूसरा वाला एक अलग तरंगिका का निर्माण कर दिया तो वो जो है ना, वो दूसरा कहलाएगा, लेकिन वो जो है ना पहला कहलाएगा, जो बना है वो तीसरा कहलाएगा। ये चीजें होती है इसमें। ठीक है? ये 3 बातें। तो यहाँ जो ए बी है वो प्राथमिक तरंगिका है। ठीक है ना? लेकिन जो बना है ये आगे वाला, पीछे वाला नहीं लेता है लोग। आगे वाला तरंगिका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये द्वितीयक तरंगिका होगा, पीछे वाले को छोड़ दिया जाता है। तो द्वितीयक तरंगिका में 3 बातें बस मस्त समझाई गई है कि तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा, और उसके कारण से जो कंपन होगी, जो तरंगाग्र बनेगा, उसे द्वितीयक तरंगाग्र कही जाती है। और द्वितीयक तरंगाग्र मूल तरंग के कारण से उत्पन्न होती है। और तीसरी बात है, द्वितीयक तरंग के द्वारा हम लोग जो चाप खींचेंगे, जो स्पर्श खींचेंगे, या द्वितीयक तरंग के द्वारा जो हम लोग अगला मतलब तरंगाग्र बनाएंगे, तो वहां पर नए तरंगाग्र बनेगा, लेकिन द्वितीयक पहला तरंगाग्र हो जाएगा, और जो बना है वो आपका द्वितीयक तरंगाग्र हो जाएगा, तीसरा तरंगाग्र इसमें नहीं आती है। चलिए, आपको हाइगेंस का ये तीनों मतलब ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की जो तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। इससे सिंपल आपको कोनो समझा नहीं सकता है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें आपको बेटर समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन की व्याख्या करेंगे।